हेलो गाइस, कैसे हो आप। आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी बाय सीमा में। तो आज आपके लिए जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो लेके आई हूँ पाचन तंत्र, यानी अपने शरीर में जो पाचन की क्रिया होती है उस तंत्र को क्या बोलते हैं, पाचन तंत्र। इसमें निम्न प्रकार की क्रियाएं होती है, तो उसके बारे में आज अपने विद डायग्राम अच्छी तरह एक्सप्लेन करेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करो। तो देखो, पाचन तंत्र होता है ना, पाचन तंत्र है वो अपने मुख से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले अंतःग्रहण, यानी जब सबसे पहले अपने कोई भोजन अंतःग्रहण यानी अंदर ग्रहण करते हैं तो उसके बाद पाचन की क्रिया होती है, फिर उसमें अवशोषण होता है, फिर स्वांगीकरण होता है, और जो लास्ट में अवशिष्ट पदार्थ बचता है वो मल के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। कौन से तंत्र से? उत्सर्जन तंत्र की सहायता से। तो अब पढ़ते हैं जीवों के शरीर में वह तंत्र जिसके द्वारा ये जीव पोषक पदार्थों को ग्रहण करते हैं, उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित करके अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तथा उपपाच्य क्रियाओं को नियमित रखते हैं। क्या कहलाता है? पाचन तंत्र कहलाता है। यानी जब मनुष्य, यानी जो चाहे जानवर मान लो, चाहे जीव जंतु मान लो, चाहे मानव मान लो, ये अपने पोषक पदार्थों को जब ग्रहण करते हैं जैसे भोजन के रूप में, तो वो पोषक पदार्थ है सरल पदार्थों में यानी छोटे छोटे टुकड़ों में अपने में परिवर्तित होकर ऊर्जा प्रदान करते हैं और उपापाच्य क्रिया को नियमित करते हैं। ठीक है बच्चों, अब अपने पढ़ेंगे कि पाचन तंत्र है ना, उनके कौन कौन से भाग होते हैं और कौन कौन सी उसमें क्रियाएं होती है। मानव में पाचन तंत्र की बात करेंगे अपने, पाचन से संबंधित अंग और ग्रंथियां होती है फर्स्ट पॉइंट, और सेकंड है पाचन की कार्य की, यानी पाचन की क्रिया किस प्रकार से होती है और उसके अंग कौन कौन से होते हैं। पाचन में दो होते हैं, एक आहारनाल के विभिन्न भाग और आहारनाल से संबंधित ग्रंथियां। यानी आहारनाल के हमारे जितने भाग होगी, जैसे मुख हो गया, ग्रसनी होगी, ग्रास नली होगी, अमाशय हो गया, छोटी आंत होगी, बड़ी आंत होगी, वो सारे आएंगे। और इसमें जो विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां होती है, यानी जो पाचन में जो ग्रंथियों का यूज होता है वो होंगी। फिर आती है कार्य की, यानी पाचन है वो क्रिया कैसे करते हैं, अंतःग्रहण द्वारा, पाचन द्वारा, अवशोषण द्वारा और स्वांगीकरण, और लास्ट में होता है अपना मल त्याग। तो सबसे पहले अपने पढ़ेंगे कि आहार नाल के विभिन्न भाग कौन कौन से होते हैं। जैसे मनुष्य की आहार नाल मुख गुहा से गुदा तक कई संरचनाएं बनती है, यानी जो मानव में आहार नाल होता है वो मुंह से अपने जब भी भोजन ग्रहण करते हैं मुंह से लेते हैं, और जो पूरे अमाशय में जाके भोजन का, जैसे छोटी आंत बड़ी पाचन हो जाता है, लेकिन जो भोजन अपने को नहीं चाहिए वो अवशिष्ट पदार्थों के रूप में शरीर से बाहर आ जाता है। देखो, सबसे पहले इसमें जो भी भाग होंगे वो निम्न क्रिया के अनुसार होंगे, यानी स्टेप वाइज होंगे, अपने कोई भी भाग आगे पीछे नहीं लग सकते। तो सबसे पहले आता है मुख गुहा, यानी जो अपना मुख होता है उसमें एक तो अपनी जीवा होती है और एक होते हैं दांत होते हैं। इनकी स्ट्रक्चर भी अपने इसी टॉपिक में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे कि दांत कितने प्रकार के पाए जाते हैं और जीवा का क्या योग है। सेकंड आती है ग्रसनी, फिर आती है ग्रास नलिका, फिर आता है अमाशय, फिर आता है छोटी आंत जिसे अपने शुद्रांत्र भी बोलते हैं, एक आती है बड़ी आंत जिसे अपने बोलते हैं बृहदांत्र। ठीक है, छोटी आंत के भी दो भाग होते हैं, तीन भाग होते हैं, और बड़ी आंत के भी अपने तीन भाग पाए जाते हैं। अब ये है अपने मानव पाचन तंत्र का डायग्राम। ठीक है, इस जो डायग्राम है इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना, ये सेम डायग्राम आपको कहीं नहीं मिलेगा। मतलब ये जो डायग्राम है वो मानव पाचन तंत्र का कंप्लीट अच्छी तरह डायग्राम है, तो आपको कहीं भी नेट में या बुक में है ये कंप्लीट डायग्राम कहीं नहीं मिलेगा। तो इसकी स्क्रीनशॉट लेके आप इसको अपनी नोटबुक में बना सकते हो। देखो, सबसे पहले मुख है तो उसमें दांत होते हैं, जीवा होते हैं और श्वसन तंत्र होते हैं, यानी जो अपने सांस लेने की जो नली होती है उसे श्वसन तंत्र कहते हैं। ठीक है, ये अपना यहाँ पे नाक है, ये अपनी है युबुला, यानी युबुला क्या होती है कि नाक जो सांस लेने वाली और जो अपने मुंह से खाने की बीच की जो ये कड़ी होती है ना वो होती है, ये अपनी ग्रसनी होगी। यहाँ पे ये पूरा अपना आहारनाल का ही भाग आ जाता है। ठीक है, यानी जो भाग है वो सारे आहारनाल के हो जाते हैं। यहाँ तक तो ये ग्रसनी होती है, उसके बाद ये ग्रासनली हो जाएगी, उसके बाद ये अमाशय होंगे, अमाशय के चार भाग होते हैं। ठीक है बच्चों, और उसके बाद आगा जैसे ये जो बाहर ये जो अपनी लाइन है ना सांप की आकृति, ये छोटी आंत होती है, और ये जो बाहरी भाग होता है ना ये बड़ी आंत। तो ये बड़ी आंत है, यहाँ पे जाके किस में घुल जाती है, ये पूरी बड़ी आंत है, ये गुदा में, यहाँ पे गुदा है, इसमें अवशिष्ट पदार्थ है वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं। ये सारे जैसे छोटी आंत के तीन भाग होते हैं, जेजुनम, इलियम, और एक और कौन सा हो गया अपना इलियम और ईडियोनियम, यहाँ पे शो नहीं किया हुआ। ठीक है, उसी प्रकार बड़ी आंत की सिकम, कोलम और रेटस सिकम और कोलम, ये इसके भाग है। तो ये अपना पूरा पाचन तंत्र रखा है भाग है। ये अपना यकृत होती है किडनी, और ये होता है अपना पित्ताशय पित्त की
थैली। यहाँ पे छोटी सी पित्त की थैली होती है, ये अपना यकृत होता है। ठीक है बच्चों, अब अपने बात करते हैं, ये तो हो गया अपना अनाल। अब आते हैं आहानाल के जो विभिन्न भाग होते हैं उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा है, अम्ल और फ्लोरीन के जमाव से इनेमल परत नष्ट हो जाती है, जिसे फ्लोरोसिस को रोग कहते हैं। जैसे अपने दांतों में एक रोग पाया जाता है फ्लोरोसिस, जिसके कारण अपनी जो दांत है ना, जिसके नीचे दांत के जिसके सहारे होता है इनेमल, अपने शरीर का सबसे जो कठोर पदार्थ बोले तो वो अपना इनेमल होता है। वो अम्ल, जैसे अपने खाना खाते हैं तो अपने कोलगेट नहीं करते, तो जिसके कारण अपने दांत खराब हो जाते हैं, और अम्ल होता है, और फ्लोरीन के जमाव के कारण जो इनेमल है वो नष्ट हो जाता है, जिसे फ्लोरोसिस रोग भी कहते हैं। फिर आता है आहानाल के विभिन्न भाग। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ मुख गुहा। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा कैमरा हिल रहा है, दिक्कत की बात नहीं है। मुख गुहा पाचन तंत्र में आहार नाल प्रारंभिक भाग के रूप में मुख गुहा की संरचना दांत और जीवा पाई जाती है। अब देखो, दांत की द्विदांती होती है, विषम दंती होता है और कोष्ठ दंती होती है। यानी दांत 3 प्रकार के पाए जाते हैं, द्विदांती, विषम दांती और कोष्ठ दांती। अब देखो, दांत 2 प्रकार के होते हैं। जैसे मानव के अपने दांत की बात करें तो एक प्राथमिक दांत होते हैं, जिसे अपने दूध के दांत बोलते हैं, दूसरे अपने स्थायी दांत होते हैं। ठीक है, जो दूध के दांत है वो 6 माह में यानी प्रारंभ कर जाते हैं। 12 से 14 वर्ष की उम्र में बच्चों में ही मुख्य रूप में पाए जाते हैं। लेकिन जो स्थायी दांत है वो 5 से 6 की उम्र में आना प्रारंभ हो जाते हैं और 27 की आयु तक पूर्ण रूप से आ जाते हैं। अब देखो, संख्या होती है वो 20 होती है बच्चों में, ICPM। ठीक है, अब देखो इसमें होगा अपने ICM एक कृदंत होगा, कृदंत, रंधक, अर्धचर्वरक और चर्वरक, इनकी संख्याएं पाई जाती है। यानी जो कृदंत दांत होते हैं वो 2 होते हैं, रंधक होते हैं वो 1 होता है, अग्र चर्वरक होते हैं 2 और चर्वरक। ये जो पूरी स्ट्रक्चर है आप स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, क्योंकि ये स्ट्रक्चर आपको कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे मैंने हेडिंग लिखी है, बच्चों में प्रीमोलर दांत नहीं पाए जाते। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें प्रीमोलर दांत नहीं पाए जाते। चूहे में इनसाइड दांत लंबे होते हैं, जो आगे वाले दांत होते हैं वो काटने के लिए सबसे पहले जो आगे अपने 4 दांत होते हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे, वो है वो चूहे में सबसे लंबे पाए जाते हैं। हाथी में केमाइन दांत काफ़ी लंबे होते हैं। इनेमल, ठीक है, इनेमल है वो किसका बना होता है? आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनेमल वो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है क्या? इनेमल। ठीक है बच्चों, यहाँ तक पढ़ ली। अब देखो लार ग्रंथियाँ होती है ना। अब देखो, अगर अपने ने दांत की बात की है, मुख की संरचना की बात की है, मुख में अपनी कौन सी ग्रंथियाँ पाई जाती है? लाल ग्रंथियाँ पाई जाती है। तो इसमें 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, एक लाइसोसाइम एंजाइम और टाइलिन। अब आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं कि लार में कौन कौन से 2 एंजाइम पाए जाते हैं, या मुख में कौन कौन से 2 एंजाइम हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, ये चीज़ होगी। उसके बाद अपनी बात करें जीवा की। ये पेशियों से निर्मित होती है। जो अपनी जीवा होती है, पेशियाँ होती है, जो मुख गुहा से भोजन के स्वाद का पता लगाने, भोजन में गति करने, निगलने, बोलने, भोजन में लार को मिलाने कार्य कौन करती है? जीवा करती है। उसके बाद अपनी बात करें, ये होगी अपनी जीवा की स्ट्रक्चर। ठीक है, जो जीवा है आगे जो अपने ये जीवा इस रूप में है। सबसे जो आगे वाला है वो मीठे स्वाद का अनुभव कराता है, जो बीच में है वो नमकीन, जो लास्ट में होता है वो कड़वा, और ये जो साइड में होता है वो खट्टे का अनुभव कराते हैं। यानी इसके 4 स्टेप है, वो याद रखना कि जीभ का सबसे आगे वाला जो भाग है वो मीठे का, जो बीच वाला नमकीन, और सबसे पीछे का कड़वे का, और जो साइड है जीभ की दोनों साइड में वो खट्टे का अनुभव कराता है। ठीक है बच्चों, दांत पढ़ लिया अपने ने, जीवा पढ़ ली। उसी प्रकार अपने पढ़ेंगे कृष्णी। मुख गुहा के अंतिम शिरे में भोजन पथ और श्वसन तंत्र एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। ये दोनों जंक्शन बिंदु ग्रसनी कहलाते हैं। इसके ऊपर का भाग युगला पाया जाता है और जो भोजन के निकलते समय आंतरिक नासा छिद्र में बंद हो जाता है। ग्रसना के नीचे का हिस्सा जहाँ श्वास नली पाई जाती है, इसके सिरे पे कंठ छद होता है, जो भोजन के निगलन के दौरान श्वास नली को बंद करता है। यानी जो सांस जो नली है उसमें अपना भोजन नहीं जाए, तो इसलिए उसमें एक कंठ छिद्र पाया जाता है। फिर बात करें अपने ग्रास नली की। ग्रसनी का अंतिम सिरा से भोजन अमाशय तक ले जाने के जो कार्य कौन करती है? ग्रास नली। उसके बाद करते हैं अमाशय। मेन योगदान इसमें होगा वो, यानी जो ये जे आकृति की थैलीनुमा अंग होते हैं, इसमें 4 ये भाग होते हैं। अमाशय के आंतरिक दीवारें मोटी स्तर बनी होती है ताकि ये सेम के जठर रस को उच्च अम्लता से सुरक्षित। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अपना अमाशय होता है, जो पेट आम भाषा में अपने पेट बोलते हैं, तो उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है?
आपने एसिडिटी की समस्या बच्चों सुनी होगी, मतलब तेजाब बनना, यानी एसिडिटी है वो किस कारण से होती है? क्योंकि जो अपना अमाशय है ना, उसमें एक अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl अम्ल पाया जाता है। जब भी अपने खाना खाते हैं तो उसके साथ हम कुछ एसिड या अम्ल लेते हैं, ठीक है। तो अपने शरीर में अम्ल की मात्रा पहले से ही बहुत ज़्यादा होती है। जब अपने और अम्ल लेते हैं तो उसके कारण अपने एसिडिटी की समस्या हो जाती है, जिसके कारण उस समस्या को दूर करने के लिए अपने को कोई शारीरिक, जैसे इनो हो गया, ठीक है, नींबू हो गया, ये शारीरिक जो क्षार रूपी पदार्थ है वो लेने चाहिए, ताकि जब अम्ल और क्षार आपस में रिएक्ट करेंगे तो एक उदासीनीकरण की क्रिया हो जाएगी, जिससे अपनी एसिडिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आया। उसके बाद आती है, बात करते हैं अपनी छोटी आंत में। छोटी आंत है ये मानव का आहार नाल का सबसे लंबा और 7 मीटर का होता है। इसकी मोटाई कम और अत्यधिक कुंडलित होती है तथा इसमें 3 भाग के रूप में यूडोनियम, जेजुनम और इलियम पाया जाता है। अब देखो, अपने कहते हैं कि जो अपना भोजन है वो कहाँ पे पचता है? अपना भोजन अपने अगर बात करें तो अमाशय में या पेट में पचता है, लेकिन ये चीज़ गलत है। अपने शरीर में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन है वो छोटी आंत, जिसे अपने क्षुद्रांत्र बोलते हैं, उसमें होता है। यानी आप याद रखना, आपके कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कि हमारे शरीर का भोजन का पूर्ण रूप से पाचन कौन से अंग में होता है, तो वो होता है अपनी छोटी आंत, उसकी जगह क्षुद्रांत्र भी लिखा जाता है। उसके बाद है बड़ी आंत, जिसे अपनी आम भाषा में वृद्धांत्र बोलते हैं। आहार नाल का अंतिम भाग मोटाई से अधिक, लंबाई से कम होता है। इसके 3 ये भाग होते हैं, सिक्कम, कोलम और रेटस। ठीक है बच्चों, बड़ी आंत का प्रारंभिक भाग सिक्कम है, एक अवशोषी अंग। एपिडिस, अपने शरीर में एपिडिस होती है ना, एक अवशेषी अंग जिसका अपने शरीर में कोई रोल नहीं होता, वो किस में पाया जाता है? वो बड़ी आंत में पाया जाता है। ठीक है बच्चों, कई बार एपिडिस के कारण अपनी जो साइड में दर्द अनुभव होता है, जिससे अपने इसको ऑपरेशन की सहायता से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें अपने शरीर का इसमें कोई योगदान नहीं होता, तो ये एक प्रकार से आवारा अंग है। ठीक है, यह हमारे पूर्वजों में सेलुलोज का पाचन भी संभव करती है। बड़ी आंत का अंतिम सिरा रेटस मलाशय के अंगों को जुड़ा होता है, जहाँ से अपचित भोजन मल के रूप में शरीर से बाहर निकलता है। किसमें? बहिर्द्रांत्र में, यानी छोटी आंत की सहायता से अपने शरीर का विभिन्न भाग है वो बाहर निकलता है। ठीक है बच्चों, ये तो था अपने आहार नाल के विभिन्न भाग। अब जो इसका आगे वाला जो वीडियो आएगी उसमें पढ़ेंगे आहार नाल में विभिन्न ग्रंथियां और उनका योग क्या है, उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे अपने पढ़ेंगे लाल ग्रंथियां, यकृत ग्रंथियां, उनके फंक्शन क्या है, वो चीज़ें अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू बच्चों।